Good morning, everybody. I am MS Akbar, once again with you in this English class from Arham Trust. आज के इस क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्ब। सेंटेंस बनाने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है, सेंटेंस में दो पार्ट होता है। एक होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ समझाया जा चुका है कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है, एक से ज़्यादा वर्ड का भी, नॉन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इवन एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरा पार्ट जो प्रेडिकेट है, उस प्रेडिकेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता है, रिमेंबर। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब से, क्योंकि ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना बहुत आसान होगा। तो देखते हैं वर्ब। एक आम फार्म लैंग्वेज में अगर बोलें वर्ब का डेफिनेशन, तो मतलब यही हुआ कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात करेंगे वो वर्ब कहलाएगा। ओके, व्हाट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, वो वर्ब है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर सकते हैं हम लोग, तो पिछले क्लास में बताया था, आई विल रिपीट इट। बीइंग यानी होना, हैविंग यानी रखना, एंड डूइंग यानी करना। होना, रखना या करना वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो सभी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, वही सारे शब्द वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके काइंड्स को देख लेते हैं। कई काइंड्स हैं, इसको कई आधार पर इसको बांटा गया है। उसके बाद तब इसका एक एक करके इसका प्रयोग सीखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, दो प्रकार इसका, टू काइंड्स, जिसमें पहला है प्रिंसिपल वर्ब। इस प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है, मेन वर्ब। दूसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये जो दो काइंड है, प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब, सेंटेंस में ये अपने माने के प्रयोग के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। प्रिंसिपल, जिसको मेन वर्ब भी कहेंगे, और दूसरा है ऑक्सिलियरीज, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे। आज का हमारा कंसर्न होगा ऑक्सिलियरी वर्ब, मगर उस पर जाने से पहले इसके और भी काइंड्स को देख लेते हैं। टू काइंड्स ऑफ वर्ब according to the use of ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्रयोग के हिसाब से, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बात करें, वर्ब वो जो सब्जेक्ट के बारे में बात करें, और ऑब्जेक्ट वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करता है। यानी अगर मैं खाता हूँ तो क्या खाता हूँ, मैंने ख़रीदा तो क्या ख़रीदा। ओके, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, क्या का जो जवाब है उसमें, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट के प्रयोग के हिसाब से वर्ब को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव और दूसरे को कहते हैं इनट्रांजिटिव। तो नंबर 1 इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसे जान लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, यानी उसकी ज़रूरत पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब का आइडिया या फिर सेंटेंस का पूरा माने कन्वे नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, वैसा वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे, नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए
ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो वैसे ही वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे। उसके पहले इंट्रांजिटिव देख लेते हैं। दूसरा जो काइंड है उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने मानी को कंप्लीट करने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में पूर्ण होता है, अपने आप में फुल होता है, वो कंप्लीट होता है। जैसे मैं सोता हूँ, आई स्लीप। हम लोग दौड़ते हैं, वी रन। वो चलती है, शी वॉक्स। तो ये स्लीप, रन, वॉक, इस तरीके के जो वर्ड हैं ये इंट्रांजिटिव कहलाते हैं, क्योंकि इसके माने को, यानी ये जो काम है स्लीप, वॉक, रन, इस काम को पूरा करने के लिए किसी वर्ड की, किसी वस्तु को एम्प्लॉय करने की, इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं खाता हूँ, तो खाना भी एक काम है। मैंने ख़रीदा, तो ख़रीदा भी एक काम है। ये दोनों काम, ये दोनों जो वर्ब है तब तक कंप्लीट नहीं होंगे जब तक कि आप कोई वस्तु खाएंगे नहीं, खाने की क्रिया नहीं होगी। तो उस वस्तु का नाम, कोई वस्तु आप मुंह में डालेंगे, चबाएंगे, खाएंगे, तभी वो क्रिया शुरू होती है। दूसरा, ख़रीदा मैंने, तो कुछ तो ख़रीदा, जब ख़रीदा तभी वो काम हुआ। तो ये दोनों जो वर्ब है, ऐसे ही बेशुमार वर्ब, तो इसके माने को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप समझेंगे ऑब्जेक्ट्स और क्या क्या है ऑब्जेक्ट्स, इसको भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ एग्जांपल्स देख लें। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के एग्जांपल्स बोर्ड पे मैं लिखता हूँ। आई ईट एन एप्पल, ही बाउट a book, she wrote a letter. Okay, eat, bout and wrote, ये तीनों ही ट्रांजिटिव वर्ब हैं। रिमेंबर, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब हैं क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ईट क्या, एन एप्पल, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, उसने खरीदा, ही बाउट क्या खरीदा, तो एक किताब खरीदा। बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। शी रोट, उसने लिखा, तो क्या लिखा, एक लेटर लिखा। ओके, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जो इंट्रांजिटिव वर्ब का होगा। वी स्लीप, ओके, आई रन फास्ट, ओके, शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलती। ये 3 सेंटेंसेस है। वी स्लीप, स्लीप वर्ड अपने आप में कंप्लीट हो गया। इसके माने को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, सोना जैसा जो काम है, इस काम को कंप्लीट करने के लिए कोई और वस्तु एम्प्लॉय इसमें शामिल नहीं होती है। वैसे ही दौड़ना, दौड़ने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ओके, वैसे ही यहाँ पर वॉक, चलना, चलने के लिए, और ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, यानी इनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों को कंपेयर करके देखिए। खाता हूँ, तो क्या, एक सेब। सेब एक वस्तु है, जब तक आप इसे नहीं खाएंगे खाने का काम नहीं होगा। वैसे ही हम लोग सोते हैं, तो सोने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो स्लीप वर्ड है ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही रन एंड वॉक भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, लाइक दिस, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कहेंगे कि रन के बाद एक वर्ड लगा हुआ है फास्ट, वॉक के बाद एक वर्ड लगा हुआ है स्लोली। ये सारे जो वर्ड लगे हुए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एडवर्ब है। ओके, सो ही रन्स, रन्स के बाद क्या लिखा है, आई रन, रन के बाद क्या लिखा है, फास्ट। तो ये इस बात को डिफाइन कर रहा है कि वो कैसे दौड़ता है। तो आंसर है तेज़ी से दौड़ता है। ओके, वो चलती है, शी वॉक्स, कैसे चलती है, स्लोली, धीरे धीरे चलती है। ओके, तो यहाँ पे तेज़ी से दौड़ना, धीरे धीरे चलना, ये काम को डिफाइन कर रहा है कि काम कैसे किया जाता है। और वर्ब को डिफाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप एडवर्ब भी थोड़ा सा समझ गए इस तरीके से।
मैं और क्लियर कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसको और समझ लीजिए। सेंटेंस के अंदर में 3 सवालों का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो वो कौन कौन से 3 सवाल हैं जिसका जवाब ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। ये आइडिया के हिसाब से मैं ये डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूँ। वैसे डेफिनेशन इस तरीके से भी होता है कि जिस वर्ड पे वर्ब जाता है यानी फिनिश होता है, उस वर्ड को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बेसिकली यही होता है, जिस वर्ड पे वर्ब जाकर फिनिश होता है, अपना काम फिनिश होता है। हिंदी में कहते हैं ना कि क्रिया का फल जिस वर्ड पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इंग्लिश में भी इसी तरीके से है, जिस वर्ड पर वर्ब जाकर फिनिश होता है, कंप्लीट करता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन आइडिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे एक और तरीके से, तो सेंटेंस के अंदर 3 सवाल ऐसे होते हैं, उन तीनों सवालों के जवाबों को ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। वो सवाल क्या क्या है? वो सवाल है व्हाट, ओके, व्हाट, हु यानी क्या, कौन, हु से रिलेटेड ही है whom एंड whose। ये जो सवाल है व्हाट, हु, whom, whose, यही इसके जो जवाब होंगे सेंटेंस के अंदर वही ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। हालांकि इसके अलावा और भी सवाल होता है, वो होता है व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये सारे जो सवाल हैं इनके जो जवाब सेंटेंस में होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं। बी वेरी केयरफुल। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं। जैसे आप कहेंगे इस तरीके से, ही एट चॉकलेट, उसने चॉकलेट खाया। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया। तो हियर द आंसर इज, ये व्हाट का आंसर क्या आ रहा है? चॉकलेट। तो चॉकलेट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। वैसे ही अगर आप ऐसा कहते हैं कि राम किल्ड रावण, ये है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, ये एक सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? whom डिड राम किल या who डिड राम किल। इस तरीके से whom डिड राम किल, राम ने किसे मारा। तो इसका जवाब क्या आता है यहाँ पर? रावण। सो इन दिस सेंटेंस रावण क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सो बी केयरफुल। सेंटेंसेस में व्हाट का आंसर, हु का आंसर, हु से जुड़ा हुआ वर्ड है हुज एंड होम, इसका जो आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरे WH वर्ड्स हैं, दूसरे जो सवालात हैं, कैसे, कहाँ, कब, एट्सेट्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं सेंटेंस के अंदर वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उस वर्ड पे जाके वर्ब फिनिश नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के प्रयोग के अनुसार वर्ब को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी को ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना लाजमी होता है, और दूसरा इनट्रांजिटिव होता है। इनट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता है। इन सब के अलावा वर्ब के 2 और प्रकार देखेंगे। Two kinds of verb. According to its transformation into past tense, जिसे वर्ब 2 कहेंगे। सेकंड काइंड ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के 2 और प्रकार हैं। उसको किस हिसाब से देखा गया है? उसको पास्ट टेंस में तब्दील करने के तरीके पर
दो ग्रुप में उसको बांटा गया है। यानी सेकेंड फॉर्म में जो हम वर्ब को चेंज करते हैं मेन वर्ब को, खासतौर से हेल्पिंग वर्ब में कुछ वर्ब हैं जिनके जिनके पास फॉर्म होते हैं, जैसे इज़ का वाज होता है, आर का वेयर होता है, हैज़ हैव का हैड होता है, इंग्लिश में भी होता है। ओके, आई मीन ऑक्सिलरीज वर्ब में भी ऐसा होता है। खासतौर से मेन वर्ब में, यानी जो एक्शन वर्ब है, उसके 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब 2, वर्ब 3, 1, 2, 3, सबका अलग अलग नाम भी है। पहले फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और वर्ब का जो 5वां फॉर्म होता है वो भी प्रेजेंट ही होता है। ओके, तो पहला और 5वां ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट होता है। इसका जो पहला फॉर्म होता है वर्ब का, वो प्लूरल होता है, और वर्ब का जो 5वां फॉर्म होता है जिसमें एस या ई एस लगा दिया जाता है, वो सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। यानी सिंगुलर एंड प्लूरल ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। जहाँ तक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म का सवाल है, तो इसको सिंगुलर या प्लूरल की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। ये उन दोनों, यानी दोनों तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ, जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, उन दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो 2 फॉर्म है उसे देखते हैं। तो पहला क्या है? वीक वर्ब, वीक वर्ब, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो वीक वर्ब को पहले देखते हैं क्या होता है वीक वर्ब। ओके, वीक वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे जिसको पास्ट में बदलने के लिए जनरली डी, टी या ईडी का प्रयोग करते हैं, या डी ईडी ही जनरली होता है उसमें। तो डी ईडी का प्रयोग यहाँ पे